विद्यार्थी श्री प्रकाश भाई जोशी को मैं निवेदन करता हूं कि विष्णु पुराण के तृतीय और चतुर्थ अंश इस विषय को लेकर अपने भावों को, अपने विषय को प्रकट करें। श्री प्रकाश भाई जोशी। योगेश्वरो जलमदो वसुदेव सूनु क्षोणीसुरः परम भागवतः सुदामा यत्पाद पंकजम अवाप्य गृहीत विद्यः सांदीपनिम मुनिवरम विमलम नमामः। पिनाक फणि बालेन्दु भस्म मंदाकिनी युता पवर्ग रचिता मूर्ति अपवर्ग प्रदास्तुनः। श्री हरये नमः। श्री सुदाम देव की इस सुदामापुरी और महात्मा गांधी की यह कर्मभूमि पर हमारे सदगुरुदेव पूज्य भाई श्री की इस तपोभूमि में विराजमान श्री हरि मंदिर स्थित सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन करते हुए, जिनके प्रति हम ऋषि कुमारों का अहर्निश यह भाव रहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसे हमारे प्यारे और हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री सदगुरुदेव पूज्य भाई श्री के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। हमारे बीच उपस्थित और जिनका सत्संग का लाभ और खास करके संस्कृत की जो मजा ऋषि कुमारों को मिल रही है, ऐसे हमारे आदरणीय गोस्वामी पूज्यपाद श्री पुंडरीक जी के श्री चरणों में वंदन। हमारे आदरणीय श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में वंदन। हमारे सौराष्ट्र के ही संत श्री जयंतीराम बापा, उनके चरणों में वंदन। जिन्होंने हमें मातृवत वात्सल्य दिया है, इसे हमारे पूज्य गुरुचरण श्री बोबड़े जी, जोशी जी, विपिन भाई, पाठक जी आदि सभी गुरुजनों के, आचार्यों के चरण कमलों में वंदन और सभी ऋषि कुमारों को वंदन। और जिनके प्रति हम लोग कहते हैं हमारे पोरबंदर के स्वजन और सज्जन, ऐसे पोरबंदर वासी और अतिथिगण, आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज वसंत पंचमी का यह पर्व है, 10वां पाटोत्सव है। यानी आज का दिन यानी श्री हरि की प्रतिष्ठा का दिन है। और श्री हरि के कृपा से पहली बार जब प्रथम पाटोत्सव था, तब मुझे गुरु कृपा और हरि की कृपा से इस मंच में उद्घोषक के रूप में सेवा मिली थी। आज 10 साल के बाद गुरु कृपा ही केवलम, इस भाव से मुझे आज कुछ वक्तव्य की वांग्मय पूजा करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता के भाव से, और हम इन सभी संतों के सामने और गुरुजनों के तो प्रति हम प्रतिक्षण बच्चे ही है, बालक ही है। इसलिए क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मति ही, कालिदास की इस भावनाओं को गुरुजनों और संतों के श्री चरणों में व्यक्त करते हुए यथामति कुछ चिंतन करने का प्रयास करेंगे। विषय मिला है विष्णु पुराण। श्री हरि का आज 10वां पाटोत्सव और विष्णु याग चल रहा है। और आज के वसंत पंचमी के दिन अनायास सहजता से शायद श्याम भाई और हार्दिक भाई ने विष्णु पुराण का क्रम आज के दिन रखा। और उसमें भी विष्णु पुराण में 6 अंश है। पहला दूसरा हमने सुना, और तीसरे और चौथे अंश में कुछ बातें कहने का मुझे अवसर मिला है। और 5वां और 6ठा यानी 6 अंश में बीच का जो क्रम है वो है तृतीय और चतुर्थ अंश, और बीच में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा विषय बहुत अधिक है, किंतु इसमें से कुछ ले जो हमें अत्यंत अधिक प्रिय लगे। तो ऐसा विषय इसमें मिला, यम गीता। यम गीता का जो विषय है उसमें से 3-4 श्लोक की चर्चा करने की इच्छा है।
विष्णु पुराणम इति विष्णु पुराणम, दिलीप भाई ने कहा यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। वैसे तो समास जब हम व्याकरण पढ़ते थे तब गुरुजन पढ़ाते थे कि किसी भिक्षुक ने राजा से कहा अहम च त्वम च राजेंद्र लोकनाथा उभोवपि, मैं और आप दोनों लोकनाथ है। तब राजा ने कहा मैं और आप दोनों लोकनाथ, ये बात कोई जचती नहीं है, तुम भिक्षुक हो और मैं राजा, इन दोनों को कैसे तुलना की जाए। तब उन्होंने कहा कि इसमें समास भेद है। लोकस्य नाथ भवान षष्ठी तत्पुरुषः, लोकस्य नाथः एवं अहम लोक एव नाथ यस्य सह अहम बहुव्रीहि अस्मि, अनेन प्रकारेण व्याख्या कृता। वैसे ही विष्णु पुराणम षष्ठी तत्पुरुषो समासो तत्र भवति, षष्ठी तत्पुरुष समास है। लेकिन दिलीप भाई ने जब कहा तब ये भाव भी उसमें से जगा कि पुराण ही विष्णु है, भगवान विष्णु ही पुराण के रूप में है। विष्णु पुराणम षष्ठी तत्पुरुष का अर्थ मिलेगा, और यदि बहुव्रीहि का अर्थ लेंगे तो मिलेगा कि विष्णु ही पुराण है। तो इस भाव से भगवान विष्णु की आराधना के लिए तृतीय अंश में प्रवेश करते ही उसमें प्रारंभ में, वैसे विष्णु पुराण के जितने भी अध्याय हैं उनकी गिनती करें तो 126 अध्याय है। पूरे विष्णु पुराण के 126 अध्याय की गिनती करें, 1 2 6 लिखेंगे तो बनेगा 1 2 6, और इन तीनों को जोड़ेंगे तब अंक बनेगा 9। 1 और 2 3 बने, और इन 3 को 6 में जोड़ देंगे तो 9 बनेगा। यानी कि 9 से अधिक कोई आगे वाली कोई संख्या है ही नहीं, 9 ही पूर्ण संख्या आ गई, उसके बाद कोई संख्या ही नहीं है। यानी कि जितने अवतार हुए प्रभु के विष्णु के ही अवतार है, और सभी अवतार में भगवान विष्णु ही है। यह विष्णु पुराण हमें इसकी ओर संकेत करती है। तो इस विष्णु पुराण के प्रारंभ में पहले मनवंतरों की कथा की बात कही है, उसमें हुए मनु महाराज की बात है, इंद्र की बात है, देवता की बात है, उनमें हुए सप्तर्षियों की चर्चा है, और आगे होने वाले मनवंतर की भी कथा कही। चतुर्युग में भिन्न भिन्न व्यास जी हुए, उनके नाम की चर्चा कही गई, और चातुर्वर्णीय धर्म जो है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम आदि चातुर्वर्णीय धर्माश्रम की चर्चा करते हुए भगवान विष्णु की आराधना की बात कही। और आगे जाकर मैत्रेय जी ने पराशर जी से पूछा है, प्रश्न किया है। उन्होंने कहा ये पूरा जो ब्रह्मांड है, यह जो सप्तद्वीपवती वसुंधरा है, इस वसुंधरा में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर कोई जीव कर्म बंधन में फंसा न हो, जिनको कर्म का बंधन न लगता हो। जहां देखे एक अंगुल मात्र भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां कर्मों का बंधन नहीं है। यानी कि सभी और जीव कर्म के बंधन में फंसते हैं। इसलिए मैत्रेय जी ने पराशर जी से विनती करी कि आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि जहां मनुष्य रहते हुए ऐसा कोई कर्म करे कि जो कर्म बंधन में न डाले, कर्म का बंधन उसे न लगे। तो कर्म के बंधन में फंसा है, क्योंकि गीता जी में भी लिखा है कर्म योग में, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकते, और कर्म करेंगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फलु चाखा। यानी जो कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और कर्म के फल भुगतने के लिए बारंबार अवतार लेना पड़ेगा, यहाँ धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए मैत्रेय जी का यह प्रश्न हम सब के लिए है कि कर्म बंधन में हम कैसे न फंसे। वैसे हम लोग भाईश्री से कई बार सुनते हैं कि इस कर्म के बंधन से छूटने के 2 मार्ग है। जैसे दामोदर लीला में पूज्य भाईश्री के श्री मुखारविंद से हमने सुना है, कर्म के बंधन से छूटने के 2 मार्ग क्या है, तो कि ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति का मार्ग। ज्ञान मार्ग यह है कि जैसे दामोदर लीला में प्रभु को बांध दिया गया है, रस्सी से बांधा है, उस रस्सी से यदि छूटना है तो पूरी ताकत लगाए, जितना बंधन है उस बंधन को तोड़ने की ताकत लगाए तो बंधन छूट जाएगा। या तो फिर जो बंधन है उससे हम सिकुड़ जाए, उस बंधन को कुछ कमजोर कर दे तो उसमें से निकल सकते हैं। यह भक्ति का मार्ग है। वैसे ही यह मैत्रेय जी ने जब जिज्ञासा प्रकट की पराशर जी के सामने, तब पराशर जी ने कहा कि आपका जो प्रश्न है कर्म बंधन वाला, इस कर्म बंधन से सभी यमराज के वशीभूत होते हैं, लेकिन महाराज यम के वशीभूत न हो ऐसा एक मार्ग है।
और इस मार्ग की चर्चा एक बार नकुल जी ने भीष्म जी से कही थी। पितामह भीष्म जी के सामने जब आए नकुल जी, उन्होंने प्रश्न किया कि आप ऐसा कोई मार्ग बताइए कि जिस मार्ग पर चलते चलते हम यमराज के वशीभूत न हो। तब भीष्म जी ने भी ऐसा कहा कि एक बार मुझे कालिंग देश से आए हुए किसी ब्राह्मण ने इस विषय में मुझे कहा था, और उस ब्राह्मण ने भी कोई जातिस्मर कोई ब्राह्मण कोई ऋषि थे उनके श्रीमुख से सुना था, और उस विषय को जैसा सुना था वैसा मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। तब कालिंग उवाच इस बात का उल्लेख करते हुए कहते हैं, उस कालिंग जी ने जो बात कही, स्वपुरुषम अभिवीक्ष्य पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। अपने हाथ में पास लेकर यमदूतों को देकर यमराज ने उनको सूचना दी, क्योंकि जो स्वामी होते हैं वह अपने सेवक को बड़े ही सावधान रहने की बात सिखाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्वामी तो सरल होते हैं, लेकिन सेवक में यदि सरलता न हो तो स्वामी का अपमान हो जाता है। इसलिए बार बार वह उस बात पर ध्यान देते हैं कि मेरे सेवक जो है वो उनसे कोई अनुचित कार्य न हो जाए, उनसे कोई अविवेक न हो जाए, क्योंकि संतों के श्री चरणों में रहने से ही हमें विवेक मिलता है। सत्संग का फल ही विवेक है। इसलिए कई महापुरुष कहते हैं यदि हम उच्चारण हमारा शुद्ध होना ही चाहिए, लेकिन उच्चारण यदि हमारा शुद्ध न हो तो कदाचित थोड़ा सा चल सकता है, वो भी शुद्ध होना ही चाहिए। लेकिन उच्चारण यदि शुद्ध नहीं है, लेकिन उच्च आचरण तो होना ही चाहिए। और ऐसी बात महापुरुषों के सानिध्य में मिलती है। इसलिए यमराज जी ने अपने सेवकों को कहा सावधान रहने के लिए। क्या कहा? और उनके पास जाकर कहा, क्योंकि ये तो बड़ी गुप्त बात है, रहस्य वाली बात है, सभी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकते। स्वामी और सेवक की बात जो होती है वह रहस्य वाली होती है, इसलिए कान में जाके कहते हैं। क्या कहा? वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। उनके कानों में जाकर कहा। और क्या कहा? कानों में जाकर ऐसे ही कोई बात नहीं कि तुरंत आदेश दिया, आदेशात्मक बात कही। परिहर मधुसूदन प्रपन्नान, परिहर मधुसूदन प्रपन्नान प्रभु अहम अन्य नृणाम अवैष्णवानाम। आदेश दिया, क्योंकि आदेशात्मक जो होता है आज्ञार्थे लोट लकार, आदेश वाला शब्द पहले रख दिया। परिहर छोड़ दो, किनको छोड़ दो? मधुसूदन प्रपन्नान, जो भगवान श्री हरि के शरणागत है ऐसे लोगों को छोड़ दो। सीधा आदेश दिया। क्यों छोड़ना, किस लिए छोड़ना, यह बात बाद में बताई है। परिहर मधुसूदन प्रपन्नान, क्यों ऐसे लोगों को क्यों छोड़ना? आप तो स्वामी हैं। उनके सेवक कहेंगे उनको, आप तो स्वामी हैं, तो इन लोगों को कैसे छोड़े? ऐसा आपने क्यों कहा? तब उन्होंने कहा, प्रभु अहम, मैं प्रभु हूं, लेकिन किन लोगों का? अन्य नृणाम अवैष्णवानाम। अवैष्णव जो है, और वैष्णव शब्द के हम देखें तो भागवत जी में जब भक्ति महारानी आई, महात्म्य में आता है, भक्ति महारानी जब आई उस वक्त भक्ति महारानी ने सनत कुमारों से प्रार्थना करी कि मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ हो? तब उन्होंने कहा, वैष्णव मानसानी, कहाँ आपका स्थान है? तभी उन्होंने कहा कि वैष्णवों के मन में आप विराजमान हो। और इसी तरह श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, और जो वैष्णवों का धन भागवत कहा, इस तरह वैष्णव की व्याख्या करे। कौन वैष्णव है इस बात की चर्चा करे तो उनकी व्याख्या में शायद हम मंद कवि यश प्रार्थी वाली बात हो जाएगी। उनकी व्याख्या करने में हम समर्थ नहीं है। लेकिन इस यम गीता के आगे के शब्दों को यदि हम व्याख्या में ले ले कि परिहर मधुसूदन प्रपन्नान, वैष्णव कौन है? तो कि जो श्री हरि के शरणागत है वही वैष्णव है। मधुसूदन प्रपन्ना, ये मधुसूदन प्रपन्ना ते एव वैष्णवा। इसलिए अवैष्णवानाम अन्य नृणाम अहम स्वामी ही। और दूसरे श्लोक में जब ये बात बनी कि यमराज ने उन सेवकों को सूचना दे दी कि इन लोगों को छोड़ दो, क्योंकि मैं जो वैष्णव नहीं है उनका स्वामी हूं, तब दूसरी बात आई, तो फिर आपको यमराज बनाया है जिन्होंने, उन्होंने आपको प्रभु क्यों कहा? तब उन्होंने कहा, अहम अमर वरार्चितेन धात्रा यम इति लोक हिताहिते नियुक्तः। अहम अमर वरार्चितेन धात्रा, अमर वर ते ही अर्चित अमर वरार्चितेन धात्रा यम इति किल लोक हिताहिते नियुक्त। मुझे
ब्रह्मा जी के द्वारा जो देव पूज्य है, सभी देवों के द्वारा जो पूजित है, ऐसे ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे लोक हिता हिते नियुक्त है, मुझे इस लोक के हित और अहित के बारे में नियुक्त किया गया है। और लोक का हित क्या है? लोक से हितम अहितम तस्मिन लोक हिता हिते, ये हित कहाँ पर है और अहित कहाँ पर है? ये दो बात हमारे 18 पुराणों में जो कही गई, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, इन्हीं दो बातों की ओर संकेत किया। लोक का हित यानी पुण्य, लोक का अहित यानी पाप। और यही बात हमें रामायण में भी मिलती है। दाशरथी विचारधारा जो है वह पुण्य प्रदात्री है, सुकृत दात्री है, और दशाननी विचारधारा जो है वह पाप कर्त्री है। इसलिए भगवान श्री राम जो है वह पुण्य कुंज है और दशानन जो है वह पाप का पुंज है, क्योंकि पुंज जो है वह ढह जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन कुंज जो है उसमें तो सब विहार कर सकते हैं। इसलिए हम कुंज विहारी भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए श्री राम जो है भगवान वह पुण्य कुंज है, दशानन जो है वह पुण्य पुंज है। और 18 पुराणों का सार जो बताया गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, यही बात का सार सभी कथाओं में मिलता है। इन्हीं बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। इसलिए परोपकार की बात करें, जहां पर परोपकार की बात आती है तो भगवान राम परोपकार के ही एक चरित्र के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश काले भी, जो सज्जन लोग हैं वह अपने विनाश काल में भी परहित को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि छिन्ने भी चंदन तरुहु सुर भयति मुखम कुठारस्य, यदि चंदन के वृक्ष को जो छेदता है उस कुहाड़ी के मुख को भी चंदन का वृक्ष सुगंधित कर देता है, वैसे ही सज्जन लोग अपने विनाश के समय में भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। इसलिए तो हम परमार्थ के संत कहते हैं, जिनको परमार्थ के संत के स्थान पर विराजमान करते हैं। वैसे है हमारे वृक्ष, वैसे है हमारी गोधन, वैसे है हमारे बादल से बरसने वाले जो वृष्टि बरसाने वाले बादल है, वे है। सुभाषित में इनकी बहुत सारी बातें कही गई है, क्योंकि हमारा संस्कृत वांग्मय की विपिन भाई ने बात कही थी, संस्कृत वांग्मय, इसलिए सुभाषित संस्कृत का एक अभिन्न अंग है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, ये 3 रत्न जो और सुभाषित में भी कहा गया, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहः परोपकाराय सताम विभूतयः। ગુજરાતીમાં આપણું ભજન એ છે કે ગાવલેડી પોતાનું દૂધ જાતે નથી પીતી, ઉપકારી એનો આત્મા। અને આનું જ અનુવાદ આપણા इनका ही पूरा अनुवाद हमारे सुभाषित में भी है कि जो नदी है वो भी परोपकार के लिए बहती है, जो फल है, जो वृक्ष है, फल परोपकार के लिए देते हैं, क्योंकि नमन्ति फलिनो वृक्षाः। तो इसी तरह बहुत सारी बातें इस पुराण के अंतर्गत है। एक एक श्लोक का अर्थ ले तो बहुत सारा हमें आनंद मिल सकता है, लेकिन इन संतों के श्री चरणों में वांग्मय पूजा का अवसर हमें मिला है, इसलिए अधिक समय न लेते हुए इस बात को यमराज के सामने जो बात कही गई थी, बाद में यमदूतों ने उन्होंने पूछा कि भगवान विष्णु का भक्त कैसा होता है। इसका एक श्लोक देखकर हम संक्षिप्त में इस बात को यहाँ पूर्ण करेंगे। यमराज ने कहा, न चलति निज वर्ण धर्म तो यह सममति आत्मसुरद विपक्ष पक्षे न हरति न च हंति किंचिद उच्चे सितम मनसम तम अवेहि विष्णु भक्तम। भगवान विष्णु का भक्त कैसा होता है? उन्होंने कहा, न चलति निज वर्ण धर्म तो यह, अपने वर्ण और धर्म से जो चलित नहीं होता है, जो पलित नहीं होता है, जो च्युत नहीं होता है, वही भगवान विष्णु का भक्त है। जिनकी मति शत्रु और मित्र के सामने भी समान है, ऐसे व्यक्ति भगवान विष्णु के भक्त है। आगे एक श्लोक में अतीव भक्त कैसा है भगवान का, भक्तों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु का भक्त कैसा है, ऐसी बात कही। और आगे एक श्लोक में कहा कि भगवान कहाँ पर भगवान विष्णु का तेज और कहाँ पर पाप आदि कर्म, दोनों एक साथ टिक ही नहीं सकते। इसलिए भगवान का जहाँ पर वास हो जाता है, ऐसे भक्तों के हृदय में जहाँ भगवान विराजते हैं, ऐसे जो भगवान के भक्त है उन सभी को छोड़ो। त्यज भट्ट दूर तरेण वैष्णवानाम, ऐसे जो वैष्णव है उनको दूर से ही आप छोड़कर
उनके कर्म के फल देने के लिए हम समर्थ नहीं है, ऐसा यमराज ने कहा। इस तरह यम गीता का व्याख्यान इसमें कहा गया है। आगे की कथाओं में श्राद्ध कर्म आदि का उल्लेख है। श्रद्धया क्रियते इति श्राद्ध, उसमें विहित अविहित कर्म की बात कही गई है। और आगे जाके चतुर्थ अंश में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा है, जो हम भागवत जी में भी प्रायः सुनते ही है। तो इस तरह सूर्यवंश में भगवान मनु महाराज, जो श्राद्ध देव के मनु महाराज थे, उनकी पत्नी जो श्रद्धा देवी थी, उनसे जो पुत्र हुआ सुद्युम्न और वह स्त्री भाव को प्राप्त हुआ इला आदि, उनकी जो कथा है उसका वर्णन है, चंद्रवंश का वर्णन है। इस तरह तृतीय और चतुर्थ अंश जो विष्णु पुराण में कहा गया है, इनका हम केवल नाम स्मरण और मानसिक और कल्पना से इनका दर्शन करते हुए, श्री संतों के चरणों में वंदन करते हुए, और आज भी हमें पुंडरीक जी और राधा कृष्ण जी का यहाँ सत्संग का जो लाभ मिलने वाला है, उनके अभिलाषा के साथ, क्योंकि गत दिन राधा कृष्ण जी ने जो विषय छेड़ा था, पूज्य भाई श्री इस विषय को जहाँ से प्रारंभ करते हैं सुदामा जी का, कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। पूज्य भाई श्री इसी बात से शुरू करते हैं प्रायः कि सुदाम देव जी जो थे वह कृष्ण के सखा थे, उनके पास जो धन था वो क्या था, तो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मत्व का उनके पास धन था, इसलिए वो दरिद्र है, ऐसी कल्पना करना भी एक मूर्खता है। और पूज्यपाद पुंडरीक जी ने भी जी जो बात कही थी, एक शब्द में उन्हें भी देखे, गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, वह दर्शन कराए। ऐसे सभी की दृष्टि अलग अलग होती है और उनके दर्शन का हमें लाभ में मिल रहा है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किस्ते ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। इस तरह हम लोगों को संतों के द्वारा शास्त्रों की दृष्टि मिल रही, इस बात का, इस अभिलाषा के साथ सभी के चरणों में बड़े भाव के साथ प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण। प्रकाश भाई जोशी, આ ઋષિકુમારોને ખરેખર બહુ ઓછો સમય મળે છે પોતપોતાના વિષયને ન્યાય આપવા માટે। अभी प्रिय पुंडरीक जी से बात हो रही थी कि हमारे भूतपूर्व छात्र बोले पूर्व छात्र तो होते हैं लेकिन भूतपूर्व छात्र वैसे, मैंने कहा हम गुजराती में सोचते हैं फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और तब बोलते हैं। तो बोले वो हिंदी में अभूतपूर्व शब्द तो है लेकिन वो भूतपूर्व छात्र या इस तरह से नहीं कहते, पूर्व। लेकिन हमारे जो हिंदी भाषी आचार्य और गुरुजन भी रहे और उनके चलते बच्चे हिंदी में बोलने का अभ्यास करते चले आए हैं। और अभी कुछ आचार्यों की, गुजराती भाषी आचार्यों की तादाद बढ़ी है, लेकिन फिर भी साथ में वो टीवी भी है, तो उस पर सुनते सुनते हिंदी में बोलने का अभ्यास और बढ़ता चला जाएगा और भाषा शुद्धि। હું જ્યારે હિન્દીમાં કથા કરતો હું ત્યારે ક્યાંક તો કાઠિયાવાડી પણ એવું આવી જ જાય, આપણે જ્યાંના છીએ ત્યાંની સુગંધ તો हिंदी बोलने वाले को सुन के, उसकी हिंदी सुन के पता चल जाता है कि ये गुजरात से है, ये महाराष्ट्र से है, ये साउथ से है ना, ये बंगाल से है। तो जब भाषा बोलेंगे हिंदी तो अपनी अपनी उसमें। अच्छा बेटा, आपने प्रकाश श्री लक्ष्मी नारायण अष्टकम लिखा है स्तोत्र। अभी मुझे अपना छोकराओ संस्कृत में स्तोत्रों पण बनावे, श्लोकों की रचना पण करे, ना सरस छे नारायण अष्टक। मैं वाँच्यु, हूँ एक श्लोक बोली लऊँ एटले तारी रचना ने भगवान नारायण चरण में एना द्वारा समर्पित करूँ। श्री कैलासपति सदा स्मरति यम देवाग्रगण्यम प्रभुम श्री लक्ष्मीपतिरप्यनेन विधिना श्रीभूतनाथम शिवम शैवानां हरिपादपूजनवतां सद्भक्तिदो यश्चतम वंदेहम सुखदम प्रिया सह सदा नारायणाख्यम प्रभुम देवेभ्यः सततं प्रयच्छति सुखम सौहार्द भावञ्च तं
नित्यंचाभयदः समस्त जगतस्तं वासुदेवं हरिं श्रीलक्ष्मी सहितं प्रभुं सुरवरं भक्ता स्मरन्तीहतं वंदेहम सुखदम श्रिया सह सदा નારાયણાખ્યમ પ્રભુ. આવા 8 શ્લોક લખ્યા છે, બહુ સરસ છે. શ્રી કૈલાસપતિ ભગવાન શંકર હંમેશા દેવોમાં અગ્રગણ્ય એવા જે પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે, અને તેવી જ રીતે શ્રી લક્ષ્મીપતિ એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુ પણ શ્રી ભૂતનાથ શિવનું સ્મરણ કરતા હોય છે. તેમજ શિવોના ભક્તો અને હરિભક્તોને જે સદભક્તિ પ્રદાન કરનાર છે એવા નારાયણ નામના સુખ દેનાર પ્રભુને શ્રી લક્ષ્મીજી સાથે હું હંમેશા વંદન કરું છું. આવું ચોથું ચરણ બધા અષ્ટકમાં સમાન છે. તો બહુ સરસ ભગવાનના ચરણે ધરીએ છીએ બેટા. બસ આ રીતનું કરતા રહો. બહુ સુંદર. જય શ્રી કૃષ્ણ.